शर्मा। और आज सुनिए सरकार में मैं आपके सामने दो मुद्दे लेकर आ रहा हूं। मुद्दा नंबर 1, मेरे कश्मीर को आखिर किसकी नजर लग गई? आखिर क्यों कश्मीर मायूसी और हिंसा की गर्त में दफन होता जा रहा है? अगर पुलिस ने भेड़ किया वो हमें इंसाफ दो, गुरमा को इंसाफ दो, अमीर को इंसाफ दो, इनाया को इंसाफ, तीन को इंसाफ। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग रही हूँ, मैं 3 बच्चों के लिए इंसाफ। और मुद्दा नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का अहम हिस्सा, किसी जमाने में अभिनेत्री रहीं कंगना रनावत ने अब महात्मा गांधी की बेइज्जती की है। आखिर कंगना खामोश क्यों नहीं हो जाती? उन्होंने जो कहा और वो गलत क्यों है, आगे जाके बताऊंगा। मगर सबसे पहले कश्मीर की बात करना चाहूंगा दोस्तों आपसे। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों जिस तरह से माखनलाल बिंद्रू को मौत की घाट उतार दिया गया था। मैं नहीं भूला हूं कि सिर्फ सरकारी फरमान को आगे बढ़ाने वाले अध्यापक दीपक चांद और अध्यापक सुपिंदर कौर को आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया था। मैं नहीं भूला हूं कि एक गोल गप्पे बेचने वाले को आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया था। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि 40 साल बाद जिस तरह से पहले कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर थे, एक बार फिर लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ रहा है। मगर अब आपके सामने एक और खबर आई है दोस्तों जो सिहरन पैदा करने वाली है। आपके सामने ये 2 खबरें हैं। 2 बिजनेसमैन, एक का नाम डॉक्टर मुदस्सिर गुल है और दूसरा नाम है अल्ताफ भट्ट। दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच क्रॉस फायरिंग में ये दोनों मारे गए और ये दोनों आतंकवादियों के समर्थक थे। आप जानते हैं दोस्तों कि मुझे अपने सुरक्षा बलों और अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। मगर इतिहास ने हमें कई बार इस बात का सबक दिया है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब हमारे सुरक्षा बल भी गलत साबित हुए हैं। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं था कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट, अगर वो समर्थक थे भी आतंकवादियों के, तो उन्हें जिंदा पकड़ा जाता। क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़े जाते तो हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इन दोनों के बारे में इंस्पेक्टर जनरल क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Addressing a press conference, Inspector General Kashmir Vijay Kumar said Altaf Ahmed Dar, owner of a building on Haidarpura bypass, had provided 3 rooms on the top floor to Dr. Mudassir Gul, who ran a real estate business. He, यानी कि डॉक्टर गुल जो हैं, he was running a fake unauthorized call center. From there, one of the rooms was being used as a militant hideout. यानी कि पुलिस ये आरोप लगा रही है कि इन रूम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था इन मिलिटेंट्स को छुपाने के लिए। यह पुलिस का तर्क है। अब मैं आपको इनके परिवार से मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अल्ताफ भट्ट की बेटी से। आप इस बेटी की आवाज सुनिए, फिर हम बात करते हैं। 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, फाइक बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो उसने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया। 3 बार 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है। ये बेटी कह रही है कि मेरा भाई मुझसे भी छोटा है और वो नहीं समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। वो ये कह रही है कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि अब मैं अपनी मां को कैसे संभालूंगी। अगर अल्ताफ भट्ट बेकसूर है
तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इस मामले में जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी, या फिर अक्सर जैसा मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में या भारतीय मीडिया में होता आया है कि कश्मीरी होगा तो आतंकवादी ही होगा, यही चलता आएगा। मैं फिर पूछना चाहता हूं, अगर अल्ताफ भट्ट बेकसूर हुआ और मैं कहता हूं अगर वो समर्थक था आतंकवादियों का, तो क्या सुरक्षा बलों को यह कोशिश करनी चाहिए थी कि वो जिंदा पकड़ा जाता ताकि उससे कुछ और राज निकले? मैं ये पूरी तरह से मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि हालात ऐसे हों कि उन्हें जिंदा पकड़ना नामुमकिन हो गया हो। मैं सुरक्षा बलों को की इस मजबूरी को पूरी तरह से समझता हूं, मगर फिर मैं उस मुद्दे पर आपको ले चलना चाहूंगा कि अगर ये लोग बेकसूर हुए। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, अल्ताफ अहमद के भाई से मिलवाना चाहता हूं, वो किस तरह से बदहवास हो गए हैं। दोस्तों सुनिए। इंसाफ बोल सके करा, इंसाफ हिम्मत देता इंसाफ। हाँ बोल सर। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं डॉक्टर मुदस्सिर गिल के जो परिवार वाले हैं जो मारे गए, और वो लगातार कह रहे हैं कि किसी भी मिलिटेंट के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं थे। हमें इंसाफ दो, गुरमा को इंसाफ दो, अमीर को इंसाफ दो, इनाया को इंसाफ, तीन को इंसाफ। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग रही हूँ, मैं 3 बच्चों के लिए इंसाफ। बंद करो, बंद करो, बेगुनाह हुक्का कर जाओ, बंद करो, बंद करो, मुदस्सिर की लाश को वापस करो, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम तमाम बड़े फौजी को गुजारिश करते हैं और हम चाइना को, अमेरिका को गुजारिश करते हैं। हाथ जोड़ जोड़ कर ये महिला जो है वो बता रही है कि नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं थे। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, 4 तस्वीरें एक एक करके डॉक्टर मुदस्सिर गिल के परिवारजन हैं दोस्तों, ये परिवार के सदस्य हैं, और ये लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा मिलिटेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सच सामने आएगा, क्योंकि सच के अलावा इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है, और वो सच सामने आ भी गया। और अगर इसमें अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल बेकसूर साबित हुए तो उस सच का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस परिवार ने अपने सदस्यों को गवा दिया उन मिलिटेंट्स के साथ। आज